हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विथ सुजीत में। आज है 14 जून 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 14 जून। प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और इस साल का थीम क्या है? तो इस साल का थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। जून के कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और इस साल का थीम क्या है? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेफ फूड एवरीवेयर। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस और इस साल का थीम है डोनेट आइज गिफ्ट साइट ट्रांसफर लाइव्स। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के नगर निगम ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए एक अनूठी क्यूआर कोड आधारित निगरानी और फीडबैक प्रणाली शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए एक अनूठी क्यूआर कोड आधारित निगरानी और फीडबैक प्रणाली शुरू की है। बात करें गुजरात की तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य गुजरात बन गया है, वहीं पहला राज्य उत्तराखंड है। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात के मोढेरा को भारत का पहला ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। रूफटॉप सोलर के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बन गया। 33 साल के बाद गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित किया गया। गुजरात के सानंद में भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किया गया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद में तैयार हुआ और गुजरात के नवसारी में जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म श्री विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निशानेबाजी। जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से था। हाल ही में इनका निधन हो गया है। बात करें जसपाल राणा की तो 1994 में हिरोशिमा एशियाई खेलों में उन्होंने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था और ऐसा करने वाले वो उस समय के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे। यानी कि उन्होंने 1994 में हिरोशिमा एशियाई खेलों में 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था और वह उस समय एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाले पहले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे। अच्छा, 1994 में उन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता। 1997 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया और 2020 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6.6%। बात करें विश्व बैंक की तो इसकी स्थापना 1994 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है वहां स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं। अच्छा, विश्व बैंक जो है इसमें
5 स्वतंत्र संस्थाएं शामिल हैं जो कि मिलकर कार्य करती हैं। पहला का नाम है IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। चौथा है MIGA, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, यानी कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और पांचवा है ICSID, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वप्न दास गुप्ता को किस राज्य का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? स्वप्न दास गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत इनोवेट्स 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। नरेंद्र मोदी फ्रांस में भारत इनोवेट्स 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने मानव मस्तिष्क के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल हिस्से ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत और हाई रिजोल्यूशन 3D एटलस जारी किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑपरेशन मिलाप चलाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य के द्वारा ऑपरेशन मिलाप चलाया गया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है गुमशुदा हुए लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को ढूंढकर उन्हें उनके परिवारों से मिलाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS ने किस उत्पाद में एपीक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन ब्लीचिंग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टी बैग्स। टी बैग्स में उपयोग किए जाने वाले एपीक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग पर अभी हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने बैन लगा दिया है। और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस IIT ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स को लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, IIT कानपुर। IIT कानपुर ने अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कोर्स को लॉन्च किया है। दोस्तों, अब 13 जून 2026 के करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 जून। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 163 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 127। अगला क्वेश्चन, 52वां G7 समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस के एवियन शहर में। अगला क्वेश्चन, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर होगा वेल्स और इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, यूके की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क अपना पहला विदेशी कैंपस भारत में कहाँ स्थापित करेगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही जोजिला सुरंग की कुल लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 13.15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन,
23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने असम और किस राज्य के बीच कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट उड़ान मॉडल में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।